अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हूँ आपका मेज़बान राजा रज़ा। नाज़रीन, आज ईद का तीसरा दिन है और इस वक्त हम लांडी पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ लांडी पुलिस स्टेशन के हॉनेस्ट इंस्पेक्टर अवैस वारसी साहब, जो कि यहाँ पे एसएचओ के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो नाज़रीन होता ये है कि जो शादीशुदा लोग होते हैं वो ईद के तीसरे दिन ससुराल वगैरह जाते हैं या मेहमानों के घर जा रहे होते हैं, लेकिन अवैस वारसी साहब जो ये भी शादीशुदा माशाल्लाह, एक बेटी है इनकी, ईद के तीनों दिन जो है इन्होंने थाने में अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। यहाँ तक दोपहर में आ रहे थे और रात में जा रहे थे। मुझे यहाँ आने से पहले पता लगा कि ज़्यादातर टाइम इन्होंने थाने में गुजारा। तो 3 दिन इन्होंने लांडी में कैसे गुजारे, आइए आपकी इनसे बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक। कैसे हैं? कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। कैसे गुजारे 3 दिन लांडी में? लांडी में बस गुजारे, जो नौकरी है उसको समझते हुए, बाकी जो हम कोशिश की आप लोगों को प्रोटेक्शन दे जनरल पब्लिक को, क्योंकि बहुत सारे लोग निकलते हैं और अपने फैमिलीज़ में जाते हैं ईद की नमाज से लेकर आखिरी आज तीसरा दिन है और बड़ा क्राउड है लोगों का। तो हम अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हमें ये खुशी है कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस माहौल को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, देखने में आया है कि काफ़ी स्नैप चेकिंग चल रही थी, रोडों पे पुलिस वाले मौजूद थे। यहाँ तक कि जो अभी मोबाइल मार्केट पे एक वाकया हुआ था, वहाँ पे भी आपने 2 पुलिस एहलकार जो है वो लगा दिए। उसके अलावा मार्केट्स में भी देखने में आया कि पुलिस एहलकार मौजूद है। तो काफ़ी चेंजिंग आई है आपके आने के बाद। तो क्या प्लान किया हुआ है लांडी के लिए? प्लान तो बस यही है कि अपने जो हॉट स्पॉट्स हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो दी हुई है और फिर जो लोगों को जो कंप्लेंट्स हैं उसके हवाले से हमने उसको सीरियस लिया है। तो इस वजह से थोड़ा सा इंटेलिजेंस नेटवर्क बढ़ा है, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है काफ़ी हद तक। काफ़ी गुस्से में भी रहने लगे हैं। अभी मैं देख रहा था, कभी किसी को कॉल कर रहे हैं, कभी कुछ मामला, कभी कुछ। क्या मतलब कोई चैलेंजेस का भी सामना है? नहीं, चैलेंजेस हैं बहुत सारे। जो मिसक्रेंट टाइप के जो लोग होते हैं, इश्यूज़ को नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाते हैं अपने मफादात के लिए, पुलिस को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस तरह के लोगों से निपटना भी आसान काम नहीं होता। वो चालाक होते हैं और उस टाइप के पुलिस को डाइवर्ट करते हैं। उसकी जो वो तो मतलब जिस एरिया में आपका ट्रांसफर होता है, या तो वहाँ के मुकामी होते हैं या गैर मुकामी होते हैं, लेकिन वो एरिया को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन आप तो न्यू एरिया में आते हैं, तो आपके लिए बड़ा मुश्किलात का भी सामना होता है। जी, मुश्किलात होती है, तो टाइम लगता है इंटेलिजेंस नेटवर्क को थोड़ा इनहेंस करने के लिए। घर पे टाइम देते हैं आप या सारा टाइम सिर्फ और सिर्फ पुलिस स्टेशन में, ऑफिस में दिया जाता है? बस जो नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, तो कंप्रोमाइज़ है इस चीज़ से। लेकिन देखिए, बंदा कुछ भी हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, सीएम हो या फिर ऊपर डेजिग्नेशन का हो, लेकिन बेगम के साथ जो है वो कोई डेजिग्नेशन नहीं चलती। आप एक हस्बैंड के फराइज भी आपको अंजाम देने हैं। तो ईद वाले दिनों में जो है ससुराल लाजमी जाया जाता है। मुझे नहीं लगता आप ससुराल गए हो, क्योंकि आप तो यही मौजूद हैं। नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना, मैंने कहा सब कंप्रोमाइज़ है। तो नेचर ऑफ जब जॉब ऐसी है तो फिर जाहिर सी बात है सबको लेके चलना पड़ता है। लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि मैंने आपको पहले बताया ना कि हमारी वजह से अगर हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो फिर वो दूसरे लोग अगर खुश हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कंप्रोमाइज़ हो जाता है। यानी फैमिली के साथ कंप्रोमाइज चलता है। 2 मिठाई के डब्बे इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि टेबल पे मौजूद है। कितने मिठाई के डब्बे आ गए हैं ईद के तीनों दिनों में आपके पास? मिठाई का डब्बा कोई भी नहीं आया। अच्छा। ये मेरे भतीजे हैं, ये आके बैठे। जी, ये अपनी खुशी से लेकर आए, बाकी कोई भी नहीं है। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। देखने वाले नाजरीन के लिए स्पेशली आप अपनी लांडी के अवाम के लिए क्या मैसेज डिलीवर करेंगे? लांडी के अवाम के लिए ये मैसेज डिलीवर करते हैं कि अपने पास 3-4 इशूज़ हैं, उस पर थोड़ी नज़र रखें। सस्पिशियस पुलिस के साथ ताउन करें, पुलिस को टाइमली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और नेगेटिव थॉट्स को सोच के पॉजिटिवली इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए पुलिस का साथ दें, ताकि जराइम पेशा अनासर के साथ साथ जो जितने सोशल इशूज़ हैं उसको भी रिजॉल्व किया जा सके। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त लांडी के हॉनेस्ट एसएचओ अवैस वारसी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मसरूफियात के बावजूद इन्होंने आज जो है ईद के तीसरे रोज़ हमें टाइम दे ही दिया। इसी के साथ मेज़बान राजा रज़ा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।